जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे व्यूअर्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और और साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर सारी अपडेट टाइम से मिलती है। और हम शाम की पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ने का प्रयास करें। तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप जुड़ भी सकते हैं। और साथ ही फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, जिससे आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और मुझे बता सकते हो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के बाजार में क्या क्या हुआ, और कैसे बाजार चला, और हमने कैसे ट्रेड लिए। सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे और सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो मॉर्निंग में 9:15 से स्टार्ट करते हैं। 9:15 से बाजार को देखने का प्रयास करते हैं। 9:15 पर जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया कि रेजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट BWTB है। ऐसे केस में ये ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है, पर इसमें रेजिस्टेंस हमने देखा कि शायद OI का था। मैं OI का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 96% बता रहा है, जो कि जब डाटा आया होगा हमारे पास तब 100% होगा। जो यहां से यहां पर आया है 22,700 से 22,000 23,050 पर आया है, तो इसको हम WTT कहेंगे। ऐसे केस में रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप, सपोर्ट विक्टोर बॉटम। ऐसे केस में हम 8 नंबर सिनेरियो बनता है, और 8 नंबर सिनेरियो में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। 8 नंबर सिनेरियो कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, हमने वॉच करके फिर वेट किया। जब 9:16 का डाटा आया तब हमने उसमें देखा कि वॉल्यूम जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था, जहां से रेजिस्टेंस गया है, वहीं आ गई, और वहां आकर वॉल्यूम स्ट्रांग हो गई। अब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने के केस में हमने ये सोचा कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम और रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ये एक बेरिश बाजार है। अब हमें ट्रेड लेना है इस बाजार में, तो हम कहां से ट्रेड लेंगे? हम EOR का वेट करेंगे कि अगर EOR मिल जाए तो हम यहां से बेच देंगे। अब यहां से बाजार बेरिश है, ठीक है, हम ये समझ गए कि EOR का वेट करना है हमें, और ट्रेड लेना है तो EOR आ जाए, EOR से ट्रेड लेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं जब तक EOR आता है। बाजार की प्राइस बाजार की प्राइस आप यहां देखा करिए। यहां पर बाजार की प्राइस दिखाई देगी आपको कि कहाँ निफ्टी निफ्टी कौन सी प्राइस पर चल रहा है। तो निफ्टी अभी 704 पर चल रही है, और 725 का हमारा EOR है। तो हम वेट करेंगे। वेट करते करते हमने देखा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप हो गया। अब सिनेरियो हमारा चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज होने के केस में सिनेरियो चेंज होने के केस में अब बाजार बुलिश हो गया। अब हमें फिर से यूएस का वेट करना है कि यूएस मिल जाए तो हम ट्रेड लेंगे, और यूएस हमारा 670 के आसपास चल रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यूएस भी स्ट्रॉन्ग हो गया और यूआर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में अब फिर से सिनेरियो चेंज हुआ। तो अब ऐसे केस में बाजार EOR+1, जो कि 22,772 की वैल्यू आ रही है वहां तक, और EOS -1
जो कि 22,623 की वैल्यू आ रही है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। पर अगर रेजिस्टेंस पर पहली बार बाजार पहुंच रहा है या सपोर्ट पर पहली बार पहुंच रहा है तो एक डाइवर्जन देने की संभावना होती है, और एक डाइवर्जन देता ही है बाजार। तो हम ईओआर से हमने भी मॉर्निंग में दिन में ट्रेड लिया था, ईओआर से ट्रेड लिया। ईओआर से ट्रेड लेने के बाद हम उस ट्रेड में बने रहे। ईओआर था इसका 722 का, तो 722 से ट्रेड लेकर उस ट्रेड में बने रहे हम। लगभग आसपास हमने ट्रेड लिया है यहाँ से, क्योंकि हमें पता था एक डाइवर्जन तो देगा बाजार, एक डाइवर्जन स्ट्रॉन्ग के केस में एक डाइवर्जन जरूर देता है। तो यहां से हमें ईओआर मिला और ईओआर से हमने ट्रेड लिया। ठीक है, ईओआर से ट्रेड लेने के बाद हमने धैर्य रखा और हमने हमारी वैल्यू का इंतजार किया, जो कि बाजार ने 5-10 मिनट वहीं ईओआर पर अटका रहा। और ईओआर पर अटकने के बाद लगभग इतनी देर बाजार ईओआर पर अटकने के बाद फिर हमें हमारी वैल्यू का पूरा ट्रेड इसने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज हो गया था। लगभग ये कितनी बजे का है, लगभग 9:40 पर हमने हमारे ट्रेड को कंप्लीट कर दिया था। 9:40 9:45 के आसपास ये हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट को दूसरी बार टच कर रहा था, हम चाहते तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ हमारा ईओएस था, यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। पर हमने देखा कि सपोर्ट पहले टच कर चुका है एक बार, अब दूसरी बार टच कर रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम ऐसी कंडीशन में वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? जब बाजार एक UR-1 दे दे। ठीक है, बाजार ने थोड़ी देर में UR-1 भी पूरा दे दिया। UR-1 देने के बाद हमने यहां से ट्रेड लिया, जो हमारे साथ थे किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया। जो सेफ ट्रेडर हैं वो सिर्फ एक ही ट्रेड लेते हैं। फिर यहां से ट्रेड लेकर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद लगभग मैं चलता हूं अब 11:15 तक। तब तक सिनेरियो ऐसा ही था, इसीलिए हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। सिनेरियो अगर चेंज होता तो हम डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, अब 11:15 पर हमने देखा कि लगभग 10 बजे के आसपास से बाजार में सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम बना हुआ था। तो जब बाजार फिर से यहां आया तब बाजार में सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम था, और ये 10 बजे के आसपास था और शिफ्टिंग नहीं हुई थी। शिफ्टिंग नहीं होने के केस में अगर 12 बज जाती है तो 12 बजे तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। जो हम 11 बजे लगभग से ये एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी SOC की, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, हमने लाइन ड्रॉ करके रख रखी थी कि अगर 12 बज गई और इसने EOR दे दिया तो हम EOR से फिर से एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने वेट किया, लगभग चलते अब 11:55 पर। 11:55 से बाजार को देखते हैं, वही का वही विक्टोर बॉटम बना हुआ। OI ने यहाँ विक्टोर बॉटम कर रखा है और वॉल्यूम ने यहाँ विक्टोर बॉटम कर रखा है। हम इस सारे सिनेरियोस को देखकर चल रहे थे। तब 12 बज चुकी थी और 12 बजे हमें 2 घंटे हो गए थे, मतलब SOC कंप्लीट हो गई। और SOC कंप्लीट होने के केस में बाजार यहाँ से गिरेगा।
ईओआर से, और लगभग ईओआर के आसपास बाजार खड़ा था। तो हमने तो नहीं लिया, क्योंकि हमारे साथ जो सेफ ट्रेडर थे उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उनको एक ही ट्रेड लेना था। उन्होंने, उनका ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ से जिन्होंने ट्रेड लिया था उनका एक ही कैंडल में पूरा ट्रेड बुक हो गया। जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो बाजार कहां तक जाता है, यहाँ की वैल्यू तक। अभी फिलहाल वैल्यू सही नहीं आ रही है, पर पहले ये, हाँ लगभग यही आ रही है ना, यही आ रही है वैल्यू 556 के आसपास, 559-60 के आसपास हमने भी बुकिंग कर ली है आसपास। ठीक है, चलते हैं बाजार में आगे। एक ही कैंडल में बाजार ने 100 पॉइंट लगभग दे दिए थे। तो ये मूव भी हमने देखा, पर हम इस मूव का लुत्फ नहीं ले लिया हमने। क्यों नहीं लिया, उसका कारण है कि अ, हमारे ट्रेड 3-4 ट्रेड हो चुके थे, और तीनों चारों ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था। उसके बाद हमें आवश्यकता भी नहीं थी, और जो सेफ ट्रेडर थे उनके एक एक ट्रेड कंप्लीट हो चुके थे। आज बाजार बेहतरीन था, तो उनको भी आवश्यकता नहीं थी लेने की। लगभग बाजार ने 12-15 के आसपास ये वैल्यू दे दी थी हमें। उसके बाद उसके बाद हम शिफ्टिंग का वेट कर रहे थे कि अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है तो बाजार 550 के डाइवर्जन तक जा सकता है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। फिर हमने यहाँ से कुछ काम के कारण हमें लाइव बंद करना हुआ पड़ा, और हम आगे का बाजार नहीं देख पाए। तो अभी साथ में ही देख लेते हैं। 91% हो गया है। हम सिर्फ इस परसेंटेज को देखेंगे, इस परसेंटेज को, क्योंकि हमारा सपोर्ट ये है 100% वाला, 91% वाला नहीं है। इस बात का ख्याल रखना है। 97, जब तक ये सपोर्ट शिफ्ट नहीं होगा तब तक बाजार कहीं नहीं जाएगा, और वैसा ही हुआ। बाजार ने लगभग इंतजार किया 12:40 से 2 बजे तक का। देख लेते हैं 2 बजे क्या हुआ बाजार में। ये देखिए, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट शिफ्ट के केस में बाजार 550 के डाइवर्जन तक जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम ऐसी कंडीशन में बाइंग कहां से करेंगे। इमीडिएट बाइंग चाहिए तो 600 से, और रिस्की ट्रेड एक सेफ बाइंग चाहिए तो 650 से। ठीक है, जो कि बाजार 650 फिर से देने वाला था नहीं, और इमीडिएट बाइंग सिर्फ रिस्की ट्रेडर करते हैं। हमारे लक्की सर का कॉल भी आया था, पर हमने मना कर दिया था उस ट्रेड के लिए। फिर बाजार लगभग 2 बजे के पास आसपास चलते हैं। फिर बाजार ने जो हमारा सपोर्ट -1 आ रहा था 503 के आसपास, 512-13 के आसपास आ रहा था, वो पूरा कंप्लीट कर लिया। और बाजार कंप्लीट करने के बाद वहीं आसपास एंड हो गया। ये यहाँ पर 517-512 के आसपास एंड हो गया।
तो आज हमने पूरे बाजार को सही तरीके से समझने का प्रयास किया, सही तरीके से बाजार को देखा, और किसने अगर लॉस किया हो तो बता सकता है। किसने लॉस किया क्या यहाँ से? किसी ने? कोई लॉस वाला है क्या? अगर कोई लॉस वाला हो तो बता सकता है, कहीं से लॉस हुआ हो तो। एसओसी सबको समझ आ गया था? क्योंकि आज बहुत ही आसान बाजार था। वैसे एसओसी हमने इग्नोर भी किया था, किसी ने इग्नोर करने का कारण ये था कि बहुत दिनों से एसओसी बन रहा है, बहुत ही दिनों से एसओसी बन रहा है, पर वो एसओसी के हिसाब से बाजार चल ही नहीं रहता। डेल्टा कम हो जाता था, कभी कुछ और, पर वो एसओसी के हिसाब से बाजार नहीं चलता था। वहीं वहीं कंसोलिडेशन फेज में आकर वहीं एंड हो रहा था। तो इसी कारण से भी हमने इस कारण से भी हमने एसओसी को इग्नोर किया, और सही वैल्यू पर भी इसने पूरा यूआर नहीं दिया, तो उस कारण से भी हमने इसको इग्नोर किया। पर आज बेहद ही आसान बाजार था, बेहद ही आसान था, बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार समझ में भी आया, और ऐसा कुछ था नहीं कि हमें समझना है। सिर्फ 9-15 पर कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा आपको, जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये 9-15 का डाटा, इसमें आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा, ये 9-16 का है, ये 9-15, इसमें आपको ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस विक टोवर्ड बॉटम है, पर ये विक टोवर्ड बॉटम नहीं है। 96% को देखिए आप, ये 96% है। मतलब क्या कि कुछ ही सेकंड में रेजिस्टेंस यहां से यहां पर गया होगा, इस बात को हमें मानना होगा। क्योंकि ओआई चेंज को देखिए, ओआई चेंज कितनी है, इनको देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि ये रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप है, विक टुवर्ड बॉटम नहीं। ये हल्का सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा मॉर्निंग में, जो विनय सर भी लाइव थे, उनका वीडियोस जिन्होंने देखा होगा, उनके साथ लाइव होंगे, उनको समझ आ गया होगा। जो अपने साथ थे उन्होंने भी इस चीज को समझने का प्रयास किया होगा और समझ भी गए होंगे। जैसे आप प्रयास किया कीजिए कि हिस्टोरिकल 9:15 से 9:20 के बीच में एक बार हिस्टोरिकल आपको देखना ही है। उसके बाद भी लाइव आप 9:13 14 से एलटीपी कैलकुलेटर को देखने का प्रयास कीजिए। पहला डाटा जो आता है वो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन बन रही है और कैसा कैसा बाजार है। इसी के साथ अगर कोई यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।